नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा बन ही जाता है और राजनीतिक पार्टियां अक्सर ऐसा करवाती हैं। फिलहाल बात चल रही है कि भाई भारत में रहकर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बोलने पर आपको पीटा जाएगा। जी हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है कि भाई एक दुकानदार को हिंदी बोलने की सज़ा इतनी ज़्यादा मिली कि उसको थप्पड़ मारे गए और जब उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की फिर उसको फिर मारा गया और उससे बोला गया कि भाई तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि साहब मैं बोलने की कोशिश करूंगा, मुझे सिखाओ। इस पर उसको फिर मारा गया। लेकिन इतना ही नहीं, पीटने वाले जो एमएनसी कार्यकर्ता थे उनके समर्थन में महाराष्ट्र के लोग भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर शिवाजी जी का जन्म हुआ था और जिनकी वीर गाथाएं को सुनकर हर भारतवासी ये फर्क न करके कि भी वो महाराष्ट्र से हैं, मराठी हैं, हर कोई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। यह कह ले कि राज ठाकरे जिन्होंने अपने ज़माने में एक अलग ही माहौल बनाया था और उनके बेटों ने जो है उस सारे माहौल को जो है मलियामेट कर दिया। आपको बताता हूँ मैं पूरा माहौल क्या था, दरअसल क्या मामला था। मामला घटना शनिवार की बताई जा रही है जहां पर मीरा रोड इलाका, वहां पर एक बालाजी होटल है। बालाजी होटल के पास जोधपुर स्वीट्स के नाम से एक दुकानदार है और भाई दुकानदार के मालिक जो है मलिक चौधरी से एमएनसी कार्यकर्ताओं ने वहां पर आए और उनसे कहा कि भाई आप जो है मराठी में बातचीत करो, हिंदी में हमसे मत करो। इस पर दुकानदार ने जब हिंदी में जवाब दिया तो कार्यकर्ता भड़क गए और उन पर हाथ उठा दिया। लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाई तुम कहाँ रहते हो। दुकानदार ने कहा कि दुकानदार जवाब देता है कि महाराष्ट्र में रहता हूँ। फिर पूछता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। दुकानदार जवाब देता है कि यहाँ सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इतना सुनते ही एमएनसी जो कार्यकर्ता थे थप्पड़ जड़ देता है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से लिया और मामला जो है गरमा गया और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी जो है वो सामने नहीं आया है। तो दोस्तों ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक स्कूल में एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि स्कूलों में 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में चलाएं महाराष्ट्र में और पहली भाषा वहां पर मराठी रहेगी। ठीक है भैया, तो ये सब चीज़ें वहां पर हो रही हैं। इसके बाद जो है काफ़ी जो है मामला जो है राजनीतिक हो गया है और वहां पर बीजेपी वर्सेस जो बाकी जो पार्टी है जो एमएनसी की हैं वो हो गया है। तो दोस्तों मैं कमेंट्स में आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या हम कुछ दिन पहले सोनू निगम ने एक जब शो कर रहे थे उनसे भी कहा गया था कि भाई कन्नड़ में गाना गाओ। तो उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो पूछा गया था, लोग मारे गए थे, तो वहाँ पर ये नहीं कहा गया था कि कन्नड़ हो महाराष्ट्री हो। वहाँ पर केवल पूछा गया था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तो धर्म के आधार पर लोगों को जो है वहाँ पे ख़त्म किया गया था। तो फिर हम भाषा के तौर पर कैसे बढ़ सकते हैं। हिंदी हमारी जो है सर्वप्रथम भाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसके बोलने पर अगर पीटा जा रहा है तो भाई सरकार कहाँ सो रही है। क्या केंद्र सरकार वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो कमेंट्स में आप अपनी राय जो है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।